वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज रवि की रीडिंग के लिए आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, रेगुलर वॉचर हैं, आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। फैमिली आगे बढ़ने से पहले पहली बार जुड़े हैं तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है। प्लीज उसको पहले सुनिएगा, रीडिंग को बाद में, ताकि आपको पता हो कि इन मैसेजेस को कैसे लेना है। बहुत सारा एक्सप्लेनेशन मैं कर चुकी हूँ डिस्क्लेमर में, तो उसके बारे में कोई भी जवाब, उस डिस्क्लेमर से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगी। पहली और अगर आपको मेरी आवाज़ को सुनने में, यानी कि आपको दिक्कत आती है, आवाज़ कम लगती है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बहुत तेज़ बोल रही हूँ। और साथ ही साथ अगर आपको मेरे बोलने की स्पीड कम या ज़्यादा लगती है, साइड में ऊपर ऑप्शन है कि आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि यूट्यूब वीडियो की स्पीड को कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। ज़्यादा लगेगी तो कम हो जाएगी, कम लगेगी तो ज़्यादा हो जाएगी। नॉर्मल लगता है तो सुनते रहिए, ठीक है? और वीडियो के दौरान, रीडिंग के दौरान मैं बातों को एक्सप्लेन करती हूँ, तो रीडिंग रोककर मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकती हूँ, हँस सकती हूँ, रो सकती हूँ, गा सकती हूँ। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो वीडियो को कैसे देखना है वो आप देखिएगा, चाहे तो आप आगे बढ़ा दीजिएगा। तो आज के दिन के लिए एंजल्स आपको जो गाइड करना चाहते हैं वो आपसे कह रहे हैं कि जो प्लांट होता है वो जीवन का सबसे बड़ा खूबसूरत संकेत होता है या प्रतीक होता है। जब आप किसी छोटे से बीज को बोते हैं, वो पानी से, ये जो छोटा सा बीज होता है, ये जब जब ये मिट्टी में जाता है और अपने आप को बढ़ाता है, तो ये उसी तरह की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे कि आप अपने जीवन में किसी भी एरिया के अंदर या सभी एरिया के अंदर कुछ ना कुछ प्रयास करके अपने जीवन को अच्छा बनाने का, बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। वो आपको सजेशन दे रहे हैं कि आप एक बीज लाइए, यानी कि आप एक बीज को बोइए, और आप इसे रियल में भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसे अगर कर सकें तो आप बिल्कुल इसको कीजिए। आप चाहे तो खरीद के लेके आइए, या फिर आप किसी फ्रेश फ्रूट या वेजिटेबल के बीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप उसको बोने लगे तो आपके माइंड में कोई भी नया प्रोजेक्ट या आपकी बात होनी चाहिए जो आप शुरू करना चाहते हैं। उसको हाथ उस सीड को, उस बीज को हाथ में पकड़िए और उसमें प्रेयर्स डालिए, अपने लिए भी और उस प्लांट के लिए भी, ताकि अच्छी भावना के साथ में वो उत्पन्न हो सके। और उस बाद आपको यही करना है कि आप उस पौधे की भी देखभाल कीजिए, और जो इंटेंशन आपने डाली है, आपने जो इच्छा रखी है, उसकी भी आप देखभाल कीजिए और उन दोनों को नर्चर कीजिए। और आप जो बीज है, डेफ़िनिटली आप मिट्टी में उसको देख नहीं सकते कि किस तरह से उत्पन्न होगा, और उसी तरह से आप बदलाव देखेंगे कुछ टाइम के बाद में। उसी तरह से आपकी लाइफ के अंदर जब चीज़ें होंगी वो आपके लिए वैसी ही हो जाएँगी। तो अपने आप को इंस्पायर रखिए उस प्लांट से कि जैसे-जैसे ये बीज उत्पन्न होगा, यानी कि बढ़ेगा, वैसे-वैसे आपकी जो इच्छाएँ हैं वो भी पूरी होती जाएँगी। हुँ? तो अपने गोल्स के लिए भी आप डेली एक्शन लीजिए, और इस तरह से वो प्लांट भी डेली ग्रो करेगा, तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। आज के लिए जिस थॉट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो यही है आपके लिए कि मैं एक बीज बोता हूँ या बोती हूँ, और मैं अपने ड्रीम्स के, अपने सपनों की रास्ते में, डायरेक्शन में, उस दिशा में एक कदम उठाता हूँ। यानी कि हर वक्त आप एक कदम उठा रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अपने अपने प्लांट्स को और अपने उद्देश्यों को, दोनों को ही नर्चर करता हूँ या करती हूँ, यानी कि आप उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसे, उसका पालन पोषण कर रहे हैं। मेरे एंजल्स बिहाइंड द सीन मेरी मदद कर रहे हैं, यानी कि जो जो चीज़ें मैं नहीं देख पा रहा या नहीं देख पा रही, मेरे एंजल्स उसको देखने में, उनको फुलफिल करने में मेरी मदद कर रहे हैं। कितना बढ़िया मैसेज है, एक्चुअली अच्छा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हैप्पीनेस रिवर्स में है, सरेंडर आपके लिए सही है। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या जानने की जरूरत है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। न जाने क्यों रीडिंग के दौरान मेरे दिमाग में गदर मूवी के डायलॉग, जो गदर मूवी के डायलॉग्स हैं वो चल रहे हैं। जब वो देखिए, रीडिंग में कोई भी चीज़ होती है ना, वो ऐसे नहीं होती। हालाँकि मैंने बिल्कुल भी इसके बारे में सोचा नहीं था, और ना इसको मैंने कहीं देखा है। लॉन्ग टाइम से मैंने इस मूवी के बारे में ना सुना है, ना पढ़ा है, ना कोई इसका वीडियो देखा है, ना पिक्चर देखी है। लेकिन अचानक ही सडनली ये एकदम से मेरे दिमाग में आया, जब वो सनी देओल जब पाकिस्तान में जाके चिल्लाते हैं ना, अशरफ अली, है ना? वो वाला, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड के अंदर आया है। तो मे बी आप में से कुछ लोग, हो सकता है कहीं आप पाकिस्तान से देख रहे हों या कुछ और हो, मैं नहीं जानती, ठीक है?
पता नहीं। बताइएगा आप में से आपके साथ में कुछ इंसिडेंट जुड़ा हो इस बात से, तो किसी और को भी गाइडेंस मिल जाएगी, क्योंकि इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन ये बहुत स्ट्रांगली जब वो उसको सकीना को, यानी कि अमीषा पटेल को, जब वो वापस लेने के लिए जाते हैं और हैंडपंप उखाड़ते हैं ना, तो यहाँ पे आपकी एनर्जीज में कुछ ऐसा है जो कि कोई आपकी चीज़ों को कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे कोई आपसे कुछ छीनने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि वो उसका प्यार छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं, है ना? उसको अलग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हुँ, बताइएगा आपको क्या लगता है इससे? ठीक, फेलियर। आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्च्युनिटी टू लर्न। क्या आपको जानने की ज़रूरत है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपको क्या करने की ज़रूरत है? थैंक यू सो वेरी मच। पीस रिवर्स में है, आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को क्या रिलीज करने की जरूरत है? पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। दो कार्ड रिवर्स में है आपके लिए। प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरीवन। तो पहले कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ ताकि इसको समझ सकूं। एकदम से तो बोलना ठीक नहीं है इसके बारे में। ओ, ये वाले कार्ड्स लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन पीडीएफ कार्ड का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। जैसे ये एनर्जीज ऐसी हैं जैसे कोई ना बहुत कुछ सोच रहा है, या तो आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, आप नहीं सोच रहे हैं, तो ये कोई आपकी एनर्जी में ऐसा इंसान है जो कि जिसने कुछ बीज ऐसा बोया था और उसने अपनी पूरी इंटेंशन डाली थी उस बीज को बनाने के लिए, यानी कि उसका पौधा बनाने के लिए, और डेफिनेटली आपकी लाइफ में रायता फैलाने के लिए। और उसका जो भी वो पौधा था ना, यानी कि जो भी उसने बीज डाला था, उसकी इंटेंशन जो है फुलफिल नहीं हुई। हम्म तो किसी ने गलत भावना से किसी इंटेंशन को रखा, या फिर कोई किसी गलत भावना से आपके मन में आपके पर्पस के लिए कोई ऐसा बीज डालना चाहता है जिससे कि आप फेल हो जाएं अपने सोल के पर्पस में। आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो यहाँ पे ये मैसेज आपके लिए भी है, ये आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि ये मैसेज आपके लिए भी है और ये मैसेज उस इंसान के लिए भी है जो आपकी एनर्जीज में एक्टिव है। यानी कि इस इंसान ने अपनी गलती से ये सीखा है, या फिर इसे समझ में आ रहा है कि मैं एनर्जेटिकली जो करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए तो फिजिकली भी अप्रोच करना पड़ेगा। इस इंसान के माइंड में ये सीड डालना पड़ेगा, ये बीज बोना पड़ेगा कि तुम अपने पर्पस को रिलीज करो। ना तुम बीइंग हो लव के, ना तुम लाइट की एनर्जीज में हो, ना तुम लव की एनर्जीज में हो, और ना ही तुम किसी नेगेटिव एनर्जी से फ्री हो। ठीक है? क्योंकि ये कार्ड रिलीज करने की जगह पे रिवर्स में है। आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। मुझे पता है कि मैं यहाँ क्या करने के लिए हूँ। ठीक, चलिए, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो अगर कल को कोई आपकी लाइफ के सोल के पर्पस में कोई नहीं चाहता है कि आप अपने सोल के पर्पस के बारे में बिल्कुल भी बात करें, आप ये बता सकें या फिर आप ये दिखा सकें, आपके ऊपर स्पेल वर्क किया गया है कि जब भी आप अपने पर्पस के बारे में बात करें, आप जब भी अपनी लाइफ के बारे में, अपनी डिविनिटी के बारे में आप बात करें, तो आपके ऊपर किसी न किसी तरह का स्पेल वर्क काम करेगा, जो कि आप उसके बारे में बोलना पसंद नहीं करेंगे, या फिर आप बोलते बोलते रुक जाएंगे, या फिर आपके शब्दों को, आपके मुंह को सिल दिया जाएगा, या सिलने वाला कोई स्पेल किया गया है। ठीक है? या फिर कोई नहीं चाहता है कि आप अपने लाइफ के पर्पस के बारे में 1% भी बात करें और आप उसमें गर्व महसूस कर सकें और आप उसमें पीस में रह सकें। कोई आपको फेलियर की एनर्जीज में देखना चाहता है। देखिए, मैं एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करती ही करती हूँ। अगर आपको लगे कि
क्या हो रहा है। तो थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, टेलियर कार्ड का क्लैरिफिकेशन। ओके, थीफ, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, शेड्स लाइट ऑन द पर्सनल, शेड्स लाइट ऑन द पोटेंशियल वेल्थ विद इन यू दैट कैन नेवर बी स्टोलन। तो उस चीज के ऊपर लाइट होना जो कि आपके अंदर की एनर्जीज होती हैं। तो आपकी एनर्जीज में डेफिनेटली यहाँ पे कोई इंसान पीस में नहीं है, क्योंकि थीफ के कार्ड के साथ में यहाँ पीस भी रिवर्स में है। आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। तो आपकी इस एनर्जी को चुराने की कोशिश की गई है, यानी कि आपके पर्पस को कोई आपसे चुरा लेना चाहता है। बताओ, जिस पर्पस के लिए डिवाइन ने किसी को असाइन किया है, ऐसा कैसे हो सकता है कि डिवाइन को बेवकूफ बना के ये कहा जा सके या ये बताया जा सके ये इंसान पर्पस पूरा नहीं कर रहा है, इसके कोड मैंने चुरा लिए हैं और इसको मैंने करने नहीं देना है, और मैं इस पे स्पेल वर्क करता रहूंगा या करती रहूंगी, क्योंकि मुझे या तो हायर किया गया है या फिर मुझे ये सारी चीजें आती हैं, तो मैं इसके ऊपर ये सब चीजें करता रहूंगा या करती रहूंगी, इसको कुछ पता नहीं चलेगा और ये अपने डिवाइन पर्पस से हट जाएगा, या फिर ये अपनी लाइफ की उन चीजों से हट जाएगा या हट जाएगी जिसके बारे में इसको सब पता है। वाह, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, प्लीज रिवर्स का क्लैरिफिकेशन। इसके लिए तो बहुत ही षड्यंत्रकारी दिमाग चाहिए भाई। होगा, होगा तभी। कंपेनियन है यहाँ पे शेडो एट्रीब्यूट में, बिट्रेयल बाय मिसयूजिंग कॉन्फिडेंसेस, लॉस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी। तो कोई इस एनर्जीज में नहीं है, कोई आपका कोई कंपेनियन बनने में फेल हो गया, चाहे ये आपके लिए आपका कोई कोवर्कर हो या फिर आपकी कोई फैमिली मेंबर हो, आपका कोई फ्रेंड हो, आपका कोई कोई भी साथी हो आपका, ठीक है। ये वो इंसान जिसने कि बिट्रेल किया है आपके कॉन्फिडेंस को, आपको धोखा दिया है और पर्सनल आइडेंटिटी का इसका लॉस हुआ है, फेलियर हुआ है ये इंसान। इसने अपनी आइडेंटिटी को खो दिया आपके ऊपर स्पेल वर्क करने में या फिर आपकी लाइफ को खराब करने में। इसने अपने पर्पस को पूरा करने में ये इंसान पास नहीं हुआ या नहीं हुई। थैंक यू सो वेरी मच। क्योंकि ये एक रियलिटी है, जब लोग आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का अपनी लाइफ का पर्पस बना लेना कि इस इंसान की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का पर्पस ही है हमारा, वो पर्पस नहीं है, वो पर्पस नहीं है, वो अहम है जो ये कहता है कि मुझे इस इंसान की जिंदगी बर्बाद करनी है क्योंकि मैं भगवान हूँ, या मैं अपने आप को भगवान से भी ऊपर रखता हूँ या रखती हूँ, या मैं उसको अपने बराबर का मानता हूँ या मानती हूँ, या मैंने अपने आप को उस लेवल का बना लिया है क्योंकि मैं इन शक्तियों का इस्तेमाल गलत तरीके से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हम्म चाइल्ड डिवाइन का कार्ड है यहाँ पे शेडो एट्रीब्यूट में, एन इनएबिलिटी टू डिफेंड वनसेल्फ अगेंस्ट नेगेटिव फोर्सेस। तो अपने आप को नेगेटिव फोर्सेस से बचा नहीं पाना। तो कोई आपके माइंड में ये सीड डालने की कोशिश कर रहा है कि आप लव और लाइट की एनर्जी से नहीं है और आप किसी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कार्ड आपके लिए उस जगह पे है जहाँ पे आपको ये करने की जरूरत है और ये रिवर्स में है। तो यहाँ पे कोई चाहता है कि आपकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो बिल्कुल लॉस उसका हो जाए, वो खत्म हो जाए, आपकी जो भी पर्सनल आइडेंटिटी है उसका लॉस हो जाए, और आपकी कॉन्फिडेंस का जो आप इस किसी इंसान में या किसी सिचुएशन में दिखाएं, किसी बात में दिखाएं, उसका मिसयूज किया जा सके और अपने आप को आप डिफेंड नहीं कर पाए। दोनों ही कार्ड रिवर्स में हैं। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए विक्टिम का कार्ड शेडो एट्रीब्यूट में, यानी कि यहाँ पे रिवर्स में, प्लेइंग द विक्टिम फॉर पॉजिटिव फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ पिटी, inability to maintain personal boundaries। तो आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरीवन। तो ये इंसान विक्टिम हमेशा रहा है या रही है और ये आपको विक्टिमाइज ही देखना चाहता है या देखना चाहती है या करना चाहता है या करना चाहती है। मेल या फीमेल ये कोई भी हो सकता है या हो सकती है। तो डेफिनेटली यहाँ स्पेल वर्क तो है ही, तो फिर स्पेल वर्क का ही डेक हम यूज करेंगे। इस इंसान ने आपसे आपका लाइफ पर्पस चुराने की कोशिश करी है या फिर ये इंसान करने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है, ये बताकर कि इसके दिमाग में मैं कैसे ये बीज डालूं कि तुम अपने पर्पस से हट जाओ। इस इंसान को ये लगता है इस इंसान को ये लगता है कि अगर मैं इस इंसान को इसके पर्पस से हटा दूंगा या हटा दूंगी लाइफ में, या जो भी ये इंसान अच्छा सोचता है उन चीजों से मैं हटा पाने में कामयाब हुआ या हुई, तो जो भी इसके पास में है वो मुझे मिल जाएगा या फिर मेरी पूछ होगी। डिवाइन भी यहाँ में उसी की पूछ होगी जो कि डिवाइन के रास्ते पे होगा, या फिर जिसके साथ डिवाइन होंगे, जिस इंसान की इंटेंशन ही गलत होगी, ना तो डिवाइन का उससे कोई मतलब है। क्योंकि एक चीज मैंने अपने अनुभव से जो सीखी है और वही बात मैं आपको बताती हूँ। ये पहले यहाँ पे है कंफर्मेशन कार्ड, दिस मदर इज डूइंग टू मच इन दिस सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल। तो यहाँ पे आपकी या किसी की कोई मदर हो सकती है, चाइल्ड भी है यहाँ पे, जो कि लोगों के आगे विक्टिमाइज कर रही है अपने आप को कि मैं विक्टिम हूँ, मैं विक्टिम हूँ, और लोगों को स्पेल वर्क के द्वारा भी
और आपके ऊपर स्पेल वर्क करके भी, या लोगों के ऊपर स्पेल वर्क करके, या उनके माइंड में इस तरह की बीज डाल के, इस तरह की बातें करके, या फिर आपके पास में आके इस तरह की बातें करके कि शक करो आप अपने ऊपर कि ये मेरा लाइफ का पर्पस है भी या नहीं है, मैं गलत रास्ते पे तो नहीं हूँ, या फिर मुझ में इतना डर हो जाए कि मैं इस रास्ते पे चल ही नहीं सकता या चल ही नहीं सकती। डर किस बात का? डर इस बात का कि आपके ही शब्दों का मैनिपुलेशन किया जाए, आपके शब्दों को मैनिपुलेट किया जाए, आपके खिलाफ कोई गलत काम किया जाए, आपको किसी गलत काम में फंसाया जाए। इसके सिवा और क्या हो सकता है? या फिर आपके शब्दों का मिसयूज करके, उनको अब्यूज करके, उनको घुमा फिरा के लोगों के सामने ये कहा जाए कि ये इंसान गलत है। वाह! एनवी, स्पिरिचुअल अटैक्स, बिट्रेयल, इन्वॉल्व विद समवन, रोमांटिक एनकाउंटर बिहाइंड योर बैक। तो यहाँ पे किसी ने आपके रिश्ते को भी चुराने की कोशिश की है, या फिर किसी ने रिश्ते में होते हुए आपको धोखा दिया है, और ये पर्सन आपसे एनवियस है। साथ ही साथ इस इंसान ने आपको बिट्रेल किया है किसी के साथ में इन्वॉल्व होके। और मैंने एक बात बहुत पहले भी कही थी जो रीडिंग्स में आ रही थी, कोई रिश्ता मायने नहीं रखता, चाहे वो आपका ब्लड का रिलेशन हो, आपके इधर उधर के रिश्ते हों, जिनके साथ ये चीजें होती हैं उनके साथ होती ही हैं। जो लोग ये कहें ऐसा नहीं होता और वैसा नहीं होता, आपके लिए ये रीडिंग नहीं है। क्योंकि ये एक बात ये बिल्कुल क्लियर है, रिश्तों में या घरों में ना लोग बहुत आराम से इन सब चीज़ों को करते रहते हैं, ठीक है? आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन अपने घर के अंदर ही लोगों के साथ में इन्वॉल्व हो चुका है या हो चुकी है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दुनिया में पहली बार होगी या कभी न्यूज़ में आई नहीं है, मैंने पहली बार कही है तो कोहराम मच जाएगा, ओहो! इसने इतनी बड़ी बात कह दी। नहीं जी नहीं। ये तो न्यूज़ेज़ में आता रहता है, अखबारों में छपता रहता है ये सब तो। हुँ? चाहे वो रिश्ते कोई से भी हों आपके। तो ये इंसान किसी न किसी ऐसे इंसान के साथ इन्वॉल्व हुआ है या हुई है, जो कि आपके क्लोज़ हो सकता है, और इसने आपके कॉन्फिडेंस का मिसयूज़ किया है। दे वांट दिस टावर टू सफोकेट यू बैडली डूइंग रिचुअल्स फील्ड फीलिंग। तो आपके ऊपर लगातार यहाँ पे टावर मूवमेंट लाया जा रहा है, यानी कि आपको किसी न किसी ऐसी सिचुएशन में जो कि आपके लिए बदलाव लेकर आती है, उसमें आपको दबाने की कोशिश हो सकती है या हो रही है, उसके लिए लगातार रिचुअल्स किए जा रहे हैं। ऑलरेडी फेलियर का कार्ड ही है पहला। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच डियर टीम, और रिचुअल्स भी फेल हो रहे हैं। कंजूरिंग स्पिरिट थ्रू माउथ, दीज पीपल लव टू हियर अबाउट योर फेलियर्स। फेलियर का कितना महत्व है ना इस एनर्जी में, इस रीडिंग में। फेलियर ही पहला कार्ड है। फेल्ड, फेलिंग ऑलरेडी लिखा है, फेलियर्स अगेन है, 4 बार फेलियर आया है यहाँ पे। ये आपको आपके फेलियर सुन के कि आपको कहाँ-कहाँ लॉस हुआ, आप कहाँ फेल हुए, खुश होते हैं या फिर इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये आपके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं ताकि अपने संविधान के अनुसार ये यूज़ कर सकें। हुँ? और दूसरी चीज़ ये भी है, जब ये लोग आपके ऊपर आपकी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो ये लोग आपके बारे में आपसे सुनना चाहते हैं। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, ये आपसे आपकी चीज़ें पूछते हैं, डिटेल में पूछते हैं, आपको कहते हैं ये इस बारे में सजेशन दो। और देखिए, सबके बारे में ये बात नहीं है। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिखेंगे कि हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो वैसा नहीं किया, कौन कर रहा है और कौन नहीं करता है, मुझे सबके बारे में पता है, इसलिए प्लीज़ एक्सप्लेन नहीं कीजिएगा। अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो ये बात पक्की है कि आप ही कुछ कर रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा इस बात। ठीक है? क्योंकि मुझे एक्सप्लेनेशन करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। जब मैं आपको इतनी चीज़ों के लिए गाइड कर रही हूँ, तो कौन क्या कर रहा है मुझे कुछ नहीं पता होगा क्या? हुँ? थैंक यू सो वेरी मच टीचर। दे वांट यू टू फियरफुल योर सक्सेस। अब मैंने देखिए अभी आपसे क्या कहा था, थैंक यू सो वेरी मच डियर टीम। मैंने अभी आपसे कहा था ना कि आपको ये डराना चाहते हैं कि आप अपने पर्पस में नहीं रह सकते। आप अपनी सक्सेस से, अपनी सफलता से आप डरे, अपने काम से आप डरे, अपनी पावर से डरे, आपके जो गिफ्ट्स हैं, आपके जो रिश्ते हैं, मनी के साथ आपके कनेक्शन है, और आपको कोई नहीं चाहता है। विक्टिम माइंडसेट में आप रहें, पॉवर्टी माइंडसेट में आप रहें, यही चीजें आपके ऊपर करी जा रही हैं रिचुअल्स के द्वारा। अब बताओ, जिसको ये पता हो उसके ऊपर इस तरह के रिचुअल्स किए जा रहे हैं, वो काहे को इन सारी चीज़ों में पड़ा रहेगा? वो काहे को इस बात को अपने दिल पे लगाएगा कि मुझे फेलियर हो रहा है, चाहे रिश्तों में या मनी में, जब पता है कि आर्टिफिशियली एनर्जी क्रिएट की जा रही है, तो उसका क्या अफ़सोस करना? चाहे कितनी भी चीज़ों में फेलियर। यही बात है, आपको डराना चाहते हैं आगे बढ़ने से। यू क्लियरली नो नाउ हू इज़ हू, तो आपको क्लियरली पता है कि कौन कौन है और कौन क्या कर रहा है। उसके बावजूद भी ये लोग आपके साथ इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि आप में से बहुत लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं, आपके जानने में फिर अभी टाइम है, और आप अभी साइकिल के उस फ़ेज़ में नहीं पहुँचे हैं जहाँ पे चीज़ें आपके लिए एंड हो रही हैं। क्योंकि ये कार्ड अगर आया है तो इसका मतलब ये है एंडिंग हो चुकी है। ठीक? दे आर नॉट अलोन इन दिस।
तो इसमें ये लोग अकेले नहीं हैं, वर्किंग विद ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, नोन अननोन, हायर्ड ग्रजेस, तो आपके ऊपर ऐसे लोगों के को हायर किया गया है, इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की गई है या की जा रही है, जिसमें कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया गया है, मिल के रिचुअल्स किए जा रहे हैं, स्पिरिचुअल अटैक करवाए जा रहे हैं और तरह तरह से आपके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक करके आपको फेलियर साबित करने की कोशिश की जा रही है। कंफर्मेशन कार्ड है, नो रिकंसिलिएशन, ओवर बर्डनिंग यू बिकॉज यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ रही हैं इसलिए आपको ओवर बर्डन किया जा रहा है स्पेल वर्क के जरिए ताकि आप परेशान रहें। लक इज लीविंग देम स्लोली विद एवरी स्टेप, मून मैजिक किया गया है यहाँ पे, और लक जो है इनको धीरे धीरे करके छोड़ ही देगा, वो क्या करेगा साथ में रहे। जो आप एनर्जी दे रहे हैं ना यूनिवर्स में, देखिए ये आपके लिए प्लान जो भी इन्होंने बनाया उसमें इन्होंने आपके लिए किसी ऐसे बीज को डाला जिसमें इनकी इंटेंशन ये थी या ये है कि आपकी बर्बादी हो। आपने जो इंटेंशन डाली है दूसरे के लिए और दूसरा उस एनर्जी को नहीं ले रहा है और नहीं लेगा, तो वो जाएगी कहाँ? आपने क्रिएट की है, आपके पास ही रहेगी। देख लेते हैं आर्कएंजल माइकल इस सारी सिचुएशन के बारे में क्या कह रही हूँ। ओके, यू आर रेडी फॉर मोर, आपका कैरियर आगे बढ़ रहा है और आपके लिए जो भी चेंजेस हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। आप जितना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा ईश्वर आपको देगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप रेडी फॉर मोर हैं, और भी ज्यादा लेने के लिए आप तैयार हैं। रिकॉग्नाइजिंग द साइंस फ्रॉम अबव, आपको साइंस मिलेंगे उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। आपके एंजल्स आपको मैसेजेस भेज रहे हैं, अपने ध्यान को भटकाइए नहीं, अलर्ट रहिए डिवाइन गाइडेंस के लिए। और इसलिए अगर आपको ये लगता है कि आपकी जो भी आपने लाइफ में इंटेंशंस की हैं, और उन लोगों के लिए ये बात है जिन्होंने पॉजिटिव इंटेंशंस रखी हैं या अपनी विशेस की हैं और आपको रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं, तो याद रखिएगा आपको रिजल्ट इसलिए ही नहीं दिख रहे हैं क्योंकि बिहाइंड द सीन आपके एंजल्स आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और आपको सब्र रखने की जरूरत है। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, आपकी जितनी भी फीलिंग्स हैं चाहे वो कितनी मुश्किल हो, उनमें आपके लिए मैसेज है, अपने सच को एक्सेप्ट कीजिए और सोर्स को अपने लिए काम करने दीजिए और अपने एंजल्स को ट्रस्ट कीजिए कि आपके सपने कैसे पूरे होंगे, ये उम्मीदें आप जाने दीजिए और ये ट्रस्ट रखिए कि हेवन के पास में, ईश्वर के पास में आपके लिए परफेक्ट प्लानिंग है हर एक बात की। और ये विश्वास आपको करना होगा क्योंकि आपके विश्वास पर ही सबसे ज्यादा प्रहार होता है। वाह, मुझे नहीं पता था ये रीडिंग इतनी बढ़िया होगी। तो वो की मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट पे। फर्स्ट चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की, तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरे तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं,
एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं। तो याद रखिएगा, आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा, या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।